सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले देवादिदेव 1000 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। संत श्रोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के उत्तरार्ध भाग का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें छठे अध्याय के 9 सूत्रों तक का हमने स्वाध्याय कर लिया था, संपूर्ण विवेचन जाना था। आज की कक्षा में चर्चा आगे प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व में हम आपको बता दें कि पूर्व में हमने आश्रयों की विशेषताएं जानी, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर विशेष, जिसमें अधिकरण के 2 भेद जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण बताए, जिसमें जीवाधिकरण के 108 भेद और अजीवाधिकरण के 11 भेद बताए। अब आगे आचार्य भगवंत कहते हैं कि सामान्य से ये कर्माश्रव के भेद कहे हैं। इस प्रकार अलग अलग समय कर्मों के आश्रव के भेदों का कथन करना चाहिए। सर्वप्रथम ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के भेदों का कथन करते हैं। आपको हम बता दें कि जो कर्म होते हैं 8 कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, प्रत्येक कर्मों के आश्रव के कारण हैं। ज्ञानावरण के अलग हैं, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा सभी के। तो क्रम से यहाँ पर आचार्य भगवंत 8 कर्मों के आश्रव के कारण बता रहे हैं। तो सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। क्या कह रहे हैं? तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो, अर्थात बताए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण क्या है। तो कहा ज्ञान में और दर्शन की, अर्थात ज्ञान के और दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात, ये 6 कारण हैं। 6 कारण आपको याद रखने हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण क्या है, तो आपको बताना है ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात है। कोई पूछ सकता है आपसे खाली स्थान सही जोड़ी या सत्य असत्य में। निन्नव ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण है, सत्य असत्य? सत्य है। प्रश्न पूछा जा सकता है खाली स्थान में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात, ये खाली स्थान कर्मों के आश्रव के कारण है। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण याद रखना है। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, असाधन, उपघात, ये 6 ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण हैं। अब कह रहे हैं तत्व ज्ञान का मोक्ष का साधन, तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है। जो 7 तत्वों का ज्ञान होता है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये तत्व का जो ज्ञान है वो मोक्ष का साधन है। सही बात है। उसका गुणगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले भीतरी पैशून्य रूप परिणाम जो होता है उसे प्रदोष कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है तत्व ज्ञान का साधन, अर्थात किसी को धर्म का ज्ञान है,
किसी को छैडाला का ज्ञान है, किसी को इष्टोपदेश का ज्ञान है, तो कोई इष्टोपदेश की चर्चा कर रहा है, कोई तत्वार्थ सूत्र की चर्चा कर रहा है, तो आपको जो धर्मात्मा तत्वार्थ सूत्र छैडाला की चर्चा कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, तो आपको उसकी प्रशंसा सुहा नहीं रही है, उससे आप ईर्ष्या कर रहे हो, उसके मुख से आपको प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही। वह प्रदोष दोष है। वह कौन सा दोष है? प्रदोष। परिभाषा आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व की प्रशंसा नहीं सुहाना, ईर्ष्या करना प्रदोष कहलाता है। किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्व की प्रशंसा नहीं सुहाना, ईर्ष्या करना प्रदोष कहलाता है। अर्थात कोई भी धर्मात्मा हो सकता है और आप और हम, उस धर्मात्मा की प्रशंसा हमें अच्छी नहीं लग रही, मन ही मन हमें ईर्ष्या हो रही है, तो ये हमारा प्रदोष नाम का दोष कहलाएगा और इससे ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। कोई धर्म की चर्चा कर रहा है और हमें मंदिर की चर्चा कर रहा है, भगवान के दर्शन की चर्चा कर रहा है, वो तत्व चर्चा नहीं सुहा रही, दर्शनावर्णी कर्म का बंध होगा। प्रदोष नाम का दोष है। दूसरा कह रहा है किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना, ये निन्नव कहलाता है। अर्थात आप तो जानते हैं, आपसे किसी ने पूछा भैया हमें बता दीजिए सर्वार्थ सिद्धि में क्या पढ़ना है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर आप तो जानते भी हैं और जानते हुए आपने किसी कारण से ज्ञान को छिपा लिया, ज्ञान का अपलाप कर दिया, ये निन्नव कहलाएगा। तो आपको परिभाषा लिखना है, जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छुपाना निन्नव कहलाता है। और निन्नव से ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। विज्ञान का अभ्यास किया है, विज्ञान का अभ्यास किया है, वह देने योग्य भी है, तो जिस कारण से वह नहीं दिया जाता वह मात्सर्य कहलाता है। अर्थात अपने शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरे को इसलिए नहीं बताना कि यह जान लेगा तो ये मेरे बराबर हो जाएगा, ऐसी मन में भावना रहना, इस प्रकार की प्रवृत्ति मात्सर्य कहलाती है। कि कह रहे हैं कि आपने विज्ञान का अभ्यास किया है और वह देने योग्य भी है, क्या वो देने योग्य भी है, पर आप उसको किसी कारण से दे नहीं रहे। वह कारण क्या हो सकता है कि भैया हमने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु मैंने इसको बता दिया तो कहीं ये मेरे बराबर ना हो जाए, कहीं ये आगे ना निकल जाए, तो ये मात्सर्य कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी कॉपी, टीचर ने कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स बताए, महत्वपूर्ण बातें बताई, तो उनको वो एक दूसरे को नहीं बताते। यदि हमने इसको बता दिया तो ये भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आएगा। तो इस प्रकार से ये मात्सर्य नाम का दोष हो जाता है और इससे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय कहलाता है। चौथा है अंतराय, किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना, ज्ञान का विच्छेद कर देना, ये क्या कहलाता है? अंतराय। कोई पढ़ रहा था, आपने विघ्न डाल दिया, कोई भगवान के दर्शन कर रहा था, उसमें विघ्न डाल दिया। ठीक है, तो ज्ञानाभ्यास में ज्ञानावर्णी कर्म का, दर्शन में विघ्न डालना दर्शनावर्णी कर्म का, तो ऐसे ये अंतराय कर्म नहीं है। नहीं तो आप सोचिए अंतराय, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय में अंतराय नाम का दोष है। फिर आगे कह रहे हैं, दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा है तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना असाधन है। जैसे कोई दूसरा ज्ञान के बारे में बतला रहा है और उसको आप शरीर या वचन के माध्यम से निषेध कर रहे हो, रोक रहे हैं, अर्थात दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देना असाधन कहलाता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं और हमने आकर के आपको क्या कर दिया? रोक दिया, आपकी पुस्तक छीन ली या लाइट बंद कर दी, तो ये असाधन नाम का दोष कहलाता है। या आपने किसी को झूठ मूठ का बोल दिया, भैया कोई आया है घर चलो,
भैया कोई आया है बाहर चलो, तो आपने उसको स्वाध्याय करने से डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया, ये असाधन नाम का दोष है। फिर आगे कहते हैं उपघात। प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना उपघात है। प्रशंसनीय ज्ञान में दोष लगाना, दूषण लगाना उपघात कहलाता है। अर्थात जिस ज्ञान की आपको और हमें प्रशंसा करनी चाहिए, जिन तत्वों के ज्ञान की, जिन कर्मों की चर्चा आचार्य भगवंतों ने की है, जो 3 लोक का स्वरूप बताया है, जम्बूद्वीप का स्वरूप बताया है, नरक का स्वरूप बताया है, स्वर्गों का स्वरूप बताया है, उस ज्ञान में दोष लगा देना ये उपघात कहलाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म की 6 बतलाए। अब आगे शंका उत्पन्न कर रहे हैं, उपघात का जो लक्षण किया है वह असाधन से ही ज्ञात होता है। सही बात है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने कहा प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना, तो वहाँ पर भी तो वह अंतराय, असाधन में भी तो दूसरे के ज्ञान को वो रोक रहा था। तो प्रश्न पूछा है कि उपघात का जो लक्षण है वो असाधन से ही ज्ञात हो जाता है, फिर इसे अलग से क्यों कहा? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं प्रशस्त ज्ञान की विनय ना करना। अर्थात जो यहाँ पर प्रशस्त ज्ञान अर्थात प्रशंसनीय ज्ञान है उसकी विनय न करना, उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा न करना असाधन है। जैसे कि आप घर बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, पर उसकी हम प्रशंसा नहीं कर रहे, ये क्या कहलाएगा? आपके अंदर जो अच्छाई है, किसी की अच्छाई की प्रशंसा न करना, किसी के गुणों की प्रशंसा न करना, ये असाधन दोष है। परंतु ज्ञान को अज्ञान समझकर ज्ञान का नाश करने का इरादा रखना उपघात है। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उपघात क्या है? असाधन में तो ज्ञान की विनय नहीं करके आप अच्छे व्यक्ति की क्या कर रहे हैं? प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, प्रशंसा नहीं कर रहे। परंतु उपघात में ज्ञान को अज्ञान समझकर उस ज्ञान का नाश करने की भावना रखना, नाश करने का इरादा रखना, ये उपघात कहलाता है। इस प्रकार से दोनों में अंतर है। अब सूत्र में जो तत् पद आया है वह ज्ञान और दर्शन के लिए आया ना, तत्प्रदोष। तो वहाँ पर तत् शब्द का अर्थ है ज्ञान और दर्शन, अर्थात ज्ञान और दर्शन। ठीक है, इस प्रकार से फिर आगे शंका उत्पन्न कर रहे हैं, ज्ञान और दर्शन अप्रकृत है, उसका निर्देश भी नहीं किया, फिर तत् शब्द के द्वारा उसका ज्ञान कैसे हो? अर्थात दर्शन और ज्ञान शब्द पहले तो सूत्र में आया नहीं, फिर हम तत् शब्द से दर्शन और ज्ञान कैसे मान लें? तो समाधान करते हैं, प्रश्न की अपेक्षा ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्या आश्रव है, दर्शनावरण का आश्रव क्या है, ऐसा प्रश्न करने पर उसकी अपेक्षा से तत् शब्द में ज्ञान और दर्शन का निर्देश किया गया। इससे यह अभिप्राय निकला कि ज्ञान और दर्शनावरण के विषय में, उसके संसाधनों के विषय में प्रदोष आदि की योजना करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके निमित्त से होते हैं। ये प्रदोष आदि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण हैं। एक कारण से भी अनेक कार्य होते हुए देखे जाते हैं, इसलिए प्रदोष आदि के एक समान रहते हुए इनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों कर्मों का आश्रव सिद्ध होता है, अथवा विषय के भेद से आश्रव में भेद है। ज्ञान संबंधी प्रदोष आदि ज्ञानावरण के आश्रव के कारण है और दर्शन संबंधी प्रदोषादिक दर्शनावरण के आश्रव के कारण है। पूज्य पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कितनी अच्छी बात बताई। किसी के ज्ञान में विघ्न डालोगे तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा, किसी के दर्शन में विघ्न डालोगे तो दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा। कोई आपसे दर्शन की विधि पूछेगा तो आप दर्शन की विधि के बारे में छुपाओगे तो दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा। कोई आपसे तत्व ज्ञान के बारे में पूछेगा, तत्व ज्ञान के बारे में छिपाओगे तो आपके ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। किसी के ज्ञान में दोष लगाओगे
किसी के ज्ञान को आप नाश करने का इरादा रखोगे, किसी के ज्ञान में विघ्न डालने का इरादा रखोगे तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। और किसी से आप दर्शन के बारे में छुपाओगे, दर्शन की विधि के बारे में छुपाओगे, भगवान के दर्शन नहीं करने दोगे, कोई भगवान के दर्शन कर रहा होगा तो आप उसके सामने आ जाओगे, तो इन सब करने से दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। इस प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के कारण पूर्ण हुए। आपको इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक बार और बता दूं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण यहाँ पर 6 बतलाए हैं: प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात। अब अगले सूत्र में आचार्य भगवंत असाता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण कहते हैं वेदनीय कर्म के 2 भेद, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो सर्वप्रथम असाता वेदनी के आश्रय के कारण कह रहे हैं। पहले तो आप ये समझ लें वेदनीय कर्म क्या है। वेदनीय कर्म जो जीव को सुख और दुख देता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म का काम क्या है? आपको सुख भी देना और दुख भी देना। तो इसके 2 भेद किए, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो जो साता वेदनी है वो तो आपको सुख देता है और जो असाता वेदनी है वो आपको दुख देता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं असाता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण क्या है। ऐसा क्या हम करते हैं जिससे हमारे लिए असाता कर्म बनते हैं और बाद में दुखों को भोगना पड़ता है। तो आचार्य भगवंत बतलाते हैं दुख, शोक, तापा, क्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख, शोक, तापा, क्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। ये असाता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण हैं। क्या क्या? तो नोट कर लें, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। यहाँ पर 6 ही कारण असाता वेदनीय के बताए महानुभाव: दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। आइए इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। पीड़ा रूप आत्मा का परिणाम दुख है। पीड़ा रूप आत्मा का परिणाम क्या है? दुख है। अर्थात मन के अंदर बहुत पीड़ा हो रही है, शरीर के अंदर कोई भयंकर व्याधि हो रही है, पेट में तीव्र आपके लिए पीड़ा हो रही है, बुखार आ गया है, सिर दुख रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो अंदर ही अंदर अत्यंत पीड़ा के जो परिणाम होते हैं वह दुख कहलाता है। अत्यंत पीड़ा के परिणाम हैं वो क्या कहलाता है? दुख कहलाता है। उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने से जो विकलता होती है वह शोक कहलाता है। आपका हमारा कोई प्रियजन है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, दोस्त है, किसी का हमारे बीच से क्या हो जाना? वियोग हो जाना। कोई हमारा बेटा है, कोई हमारी बेटी है, उसकी मृत्यु हो जाना। कोई पत्नी है हमारी, कोई पति है, उसकी मृत्यु हो जाना। और मृत्यु होने के बाद मन में जो अत्यंत विकलता, आकुलता उत्पन्न होती है, अत्यंत दुख उत्पन्न होता है, उसे शोक कहते हैं महानुभाव। कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारे बीच से कोई चला जाए, उन्हें इतना धक्का लगता है, इतना दुख होता है कि बिल्कुल सदमे में चले जाते हैं। पहले तो कहीं कहीं पर सुना करते थे किसी पति की मृत्यु हो जाए तो उसको, पत्नी को इतना दुख पहुंचता था कि उसके गम में उसकी भी मृत्यु हो जाती थी, इतना दुख पहुंचता था महानुभाव। ये शोक कहलाता है। और आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज पद्मनंदी पंचविंशतिका में कह करके आए हैं कि शोक मत करना महानुभाव। शोक करने से घोर असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है और ये जीव भवों भवों तक कर्मों को भोगता रहता है। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं अपवाद आदि के निमित्त से मन के खिन्न होने पर जो तीव्र अनुशय संताप होता है वह ताप कहलाता है। अर्थात संसार में निंदा आदि हमारी हो जाए तो उससे जो तीव्र ताप होता है वह क्या कहलाता है? ताप कहलाता है महानुभाव। कोई हमारे ऊपर अपवाद आदि लगा दे, अरे भैया आप तो ऐसे हो, अरे आपने तो ऐसा किया है, उसके निमित्त से मन में जो अत्यंत खिन्न
उत्पन्न होता है, उससे जो तीव्र अनुशय संताप होता है उसे ताप कहते हैं महानुभाव। कोई व्यक्ति है, धर्म का कार्य कर रहा है, पूजन पाठ आदि का कार्य कर रहा है, मंदिर में जाकर के प्रातःकाल जल्दी चला जाता है और संपूर्ण द्रव्य की व्यवस्थाएं करता है, पर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे कि आपने तो मंदिर की सामग्री चोरी कर ली। अरे अच्छा काम करने के बाद कोई आपके ऊपर अपवाद आदि लगा रहा है, उससे मन खिन्न हो जाता है और मन में जो संताप उत्पन्न होता है उसे ताप कहते हैं। घर में कोई गृहिणी है, गृहिणी घर का पूरा काम कर रही है, घर में आपके लिए भोजन पका रही है, घर में आपके लिए कपड़े धो रही है, घर में आपके लिए बर्तन धो रही है, घर में आपके बच्चों का पालन पोषण कर रही है, और आप उसको कहते हो कि तुम हमारे लिए क्या करते हो, तुम हमारे लिए कोई काम काज नहीं करते हो, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो उसके मन में अत्यंत संताप उत्पन्न होता है, क्योंकि उसकी संसार में निंदा हो रही है। अच्छा काम करने के बाद जब निंदा होती है तो तीव्र मन में संताप उत्पन्न होता है, और जब ताप उत्पन्न होता है तो असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। इसीलिए कहते महानुभाव, कोई भी स्थिति हो मन में संताप मत करना। अरे ये तो संसार है और संसार में निंदा होती रहेगी, जब तक जिंदा हैं सो निंदा है, और निंदा में जब जब ताप करोगे तो असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। आगे कह रहे हैं, परिताप के कारण आंसू गिरने के साथ विलाप आदि होता है, उससे खुलकर रोना आक्रंदन कहलाता है। महानुभाव, खूब दुख हो गया, खूब संताप हो गया, किसी ने हमारी खूब निंदा कर दी, खूब बुराइयां कर दी, और उससे हम जोर जोर से रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं महानुभाव, हमारी आंखों से आंसू गिरने लगे, वह कहलाता है आक्रंदन। ऐसा आक्रंदन करने से भी असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। आगे कह रहे हैं, आयु, इंद्रिय बल और स्वाच्छोस्वास का जुदा कर देना बद कहलाता है। अर्थात किसी के आयु आदि प्राणों का घात कर देना, किसी को मार देना, किसी की इंद्रियां नष्ट कर देना, किसी का बल नष्ट कर देना, किसी के स्वाच्छोस्वास कर देना, किसी भी व्यक्ति को घात पहुंचा देना, किसी भी पशु आदि को घात पहुंचा देना। आपने किसी गाय को मार दिया, उसके प्राणों का हमने हरण कर लिया, तो ये बद कहलाता है। अर्थात किसी को मारना, किसी का वध करना, इससे घोर असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। अंतिम परिदेवन कह रहे हैं कि संक्लेश रूप परिणाम के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपने और दूसरों के उपकार की अभिलाषा से करुणाजनक रोना परिदेवन कहलाता है। अर्थात अत्यंत दुखी होकर के करुणाजनक रुदन करना, ये परिदेवन कहलाता है महानुभाव। अर्थात आपके और हमारे अंदर संक्लेश रूप परिणाम आ जाएं, और इतने संक्लेश परिणाम आ जाए, उसमें आप किसी के गुणों का स्मरण करें, किसी की प्रशंसा भी करें, अपने और दूसरे के उपकार की अभिलाषा से करुणाजनक जो रोना कहलाता है वह परिदेवन कहलाता है। शंका उत्पन्न करते हैं कि शोक आदि दुख के भेद हैं, इसलिए दुख का ग्रहण करना पर्याप्त है। कह रहे हैं कि जो शोक है, बद है, परिदेवन है, आक्रंदन है, ये तो दुख के ही भेद हैं। जब ये दुख के भेद हैं तो फिर अलग से शोक आदि कहने का तात्पर्य क्यों? दुख आदि दुख ही कहना पर्याप्त है, दुख में ही ग्रहण कर लेना चाहिए। आचार्य भगवंत समाधान कह रहे हैं, यह कहना सही है, तो भी यहाँ कुछ भेदों का कथन दुख की जातियाँ दिखलाई गई हैं। जैसे गौ, ऐसा कहने पर आवांतर भेदों का ज्ञात नहीं होता, जैसे खाड़ी, मुंडी, काली, सफ़ेद आदि विशेषण दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया गाय, तो गाय अकेले कहने से गाय आ गया, उससे ये पता थोड़ी चलता है कि गाय खांडी है, मुंडी है, काली है, सफ़ेद है, चितकबरी है, एक सींग वाली है या दो सींग वाली है ना, तो ऐसा पता थोड़ी चलता है, ये विशेषण दिए जाते हैं। उसी प्रकार से दुख विषय आश्रय असंख्यात लोक प्रमाण संभव है। दुख के कारण जो आश्रय है वो असंख्यात लोक प्रमाण संभव है, परंतु दुख इतना कहने से सब वेदों का ज्ञान नहीं होता।
अतएव कुछ भेदों का उल्लेख करके उसको पृथक पृथक जान लिया जाता है। क्रोध आदि के आवेग वश, जब क्रोध आदि आ जाए तो उसके आवेश बस ये दुख आदि कभी अपने में होते हैं, कभी दूसरे में होते हैं और कभी दोनों में होते हैं। ये सब असाता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण जानना चाहिए। फिर से शंका उत्पन्न कर रहे हैं, यदि अपने में, पर में और दोनों में स्थित दुख आदि असाता वेदनीय के आश्रय के कारण हैं, तो अरिहंत के मत को मनुष्य मानने वाले जो मनुष्य हैं वो दुख को पैदा करने वाले कीसलोच, अनशन, आत्मपन योग आदि में विश्वास क्यों करते हैं? दूसरों को इनका उपदेश क्यों देते हैं? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अंतरंग में क्रोध आदि के आवेग से जो दुख उत्पन्न होता है वह असाता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण है। इतना विशेष है कि अत्यंत दयालु किसी वैद्य के फोड़े चीरफाड़ करने, मरम पट्टी करते समय निशल्य संयत को दुख देने में निमित्त होने पर भी केवल बाह्य निमित्त से पाप बंद नहीं होता, उसी प्रकार से भिक्षु संसार संबंधी दुख से उद्विग्न जिसका मन उनके दूर करने के उपायों में लगा है, जो शास्त्र विहित कर्म में प्रवृत्ति करते समय संक्लेश रूप परिणाम नहीं होने से पाप बंद नहीं होता। कहा भी है, जिस प्रकार चिकित्सा के साधन ना स्वयं दुख रूप देखे जाते हैं, ना दूसरों ना सुख रूप देखे जाते हैं, किंतु चिकित्सा में लग रहा है उसे दुख भी होता है और सुख भी। उसी प्रकार के मोक्ष के साधन में हेतु हैं, वे स्वयं ना दुख रूप हैं ना सुख रूप हैं, किंतु मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हैं, उन्हें दुख भी होता है और सुख। बंधुओं, कोई डॉक्टर होता है, कोई वैद्य होता है, वो किसी व्यक्ति का इलाज करता है, तो इलाज करने से किसी के अंदर चीरफाड़ करता है, किसी का फोड़ा फोड़ता है, सो उसे दुख तो निश्चित रूप से होता है। परंतु डॉक्टर का उद्देश्य उसको सुख पहचाने का है कि ये व्यक्ति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसके परिणाम निर्मल हैं, इसलिए उसे असाता नहीं बनेगा, वो दूसरों को सुख के देने की भावना रख रहा है। और जो संसाधन प्रयुक्त किए जा रहे हैं, जो कैंची आदि संसाधन प्रयुक्त किए जा रहे हैं, साधन प्रयुक्त किए जा रहे हैं, ना तो वो सुख रूप हैं और ना दुख रूप हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने बहुत ही अच्छा असाता वेदनीय कर्म का विवेचन किया कि असाता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण क्या है। अब आगे आचार्य भगवंत साता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण बतलाते हुए बताते हैं, भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। अर्थात भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान सराग संयम आदि का योग और शांति और शौच, ये साता वेदनीय कर्म के आश्रय हैं। अब आप समझ रहे होंगे, भूत अनुकंपा का मतलब संसार में जितने भूत व्यंतर आदि देवता हैं उनकी अनुकंपा नहीं, महानुभाव। आचार्य भगवंत ने भूत शब्द से यहाँ पर प्राणी लिया है। भूत अर्थात प्राणी, तो संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति अनुकंपा का भाव रखना, ये क्या कहलाती है? अनुकंपा। आगे आचार्य भगवंत कहलाते हैं, कर्मोदय के कारण विविध गतियों में जो होते हैं वे भूत कहलाते हैं। भूत शब्द प्राणी पर्यायवाची है, अर्थात भूत यह शब्द प्राणी का पर्यायवाची है। अहिंसा आदि व्रतों का वर्णन आगे करेंगे, उनसे युक्त हैं वे व्रती कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं? संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे नरक गति के हों, चाहे तिर्यंच गति के हों, चाहे देव गति के हों, चाहे मनुष्य गति के हों, सारे के सारे जीव संसार के कैसे हैं? भूत हैं, प्राणी हैं। उन सभी के प्रति अनुकंपा का भाव रखना, दया का भाव रखना, सरलता का भाव रखना, ये भूत अनुकंपा है, प्राणियों के ऊपर अनुकंपा है। और ऐसा करने से साता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। आगे कह रहे हैं कि जो अहिंसा आदि अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थदंड व्रत, सामायिक व्रत,
वो परिमाण व्रत, दोष दो उपवास व्रत और अतिथि संविभाग, इन 12 व्रतों का पालन करते हैं। और जो हमारे प्रतिमाधारी हो गए, चुल्लक चुल्लिका आदि हो गए, मुनि आदि हो गए, जिन्होंने भी व्रतों को ग्रहण कर लिया, उनके ऊपर अनुकंपा का भाव रखना। पहले आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वो व्रती 2 प्रकार के हैं। पहले वे जो घर से निर्वृत्त होकर के संयत हो गए, और दूसरे जो गृहस्थ संयता संयत है। अर्थात एक जो मुनि बन गए और एक जो चुल्लक चुल्लिका आदि हैं, प्रतिमाधारी हैं, उनके प्रति अनुकंपा की भावना रखना। अरे अनुकंपा क्या है? तो कह रहे हैं अनुग्रह से दयाद्र चित्र वाले दूसरे की पीड़ा को अपनी ही मानने वाले जो भाव होता है वो अनुकंपा है। अनुकंपा ये होती है महानुभाव, किसी साधु को देख करके, किसी साधु की व्याधि देख करके कि कोई साधु पीड़ा में है, दुख में है, संकट में है, उसको देख करके हमारे मन में दया के भाव आ जाए कि भगवान ये पीड़ा तो मेरी ही है और मुझे इसे दूर करना है। दूसरे की पीड़ा देख करके जब अपनी पीड़ा याद आ जाए, अपने अंदर दुख उत्पन्न होने लगे, दूसरों को दुख में देख करके जब हमारी आंखों में आंसू आ जाएं, तो समझ लेना ये क्या कहलाता है? यही कहलाती है अनुकंपा। सब प्राणियों के ऊपर अनुकंपा रखना भूतंग अनुकंपा है। संसार में चाहे गाय ही क्यों ना हो, यदि गाय पीड़ा में है तो उसको देख करके हमारी आंखों में आंसू आना, ये भूत अनुकंपा है। और कोई व्रती है, कोई व्रती दुख में है, पीड़ा है, उसके प्रति अनुकंपा होना, ये व्रती अनुकंपा कहलाती है। अब आगे कह रहे हैं दूसरे का उपकार हो, इस बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण करना दान कहलाता है। हे भगवान, संसार में दूसरों का कल्याण हो, संसार में दूसरों का अच्छा हो, ऐसी भावना के साथ जो दान दिया जाता है वह साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण होता है। महानुभाव, यही कारण है आज संसार में जीव सुखी रहना चाहते हो तो दान करना शुरू करो, कुछ अर्पण करना शुरू करो। जब तक आप कुछ दोगे नहीं, जब तक कुछ मिलेगा नहीं। दान करो। भूमि में जब तक बीज नहीं बोओगे तब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी महानुभाव। जब भूमि में बीज बोते हो, बीज तो एक बोते हो, लेकिन फल सैकड़ा बन करके आपके सामने आता है। सैकड़ा बोते हो तो 1000 बन करके आता है, 1000 बोते हो तो लाख बन के आता है, लाख बोते हो तो करोड़ बन करके आता है, करोड़ बोते हो तो असंख्यात और अनंत बन करके आता है। इतना मिलता है कि आप उसे संभाल नहीं पाते। यही कहलाता है दान, और दान करने से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। जो संसार के कारणों के त्याग के प्रति उत्सुक है, परंतु जिनके अभी राग संस्कार नष्ट नहीं हुए, वो सराग हैं। अर्थात कह रहे हैं जो व्यक्ति संसार के कारणों के त्याग में उत्सुक हैं, परंतु अभी उनके राग के संस्कार नष्ट नहीं हुए, वे सराग कहलाते हैं। और जो प्राणी और इंद्रियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ति का त्याग कर देते हैं, वह संयम कहलाता है। तो सराग का संयम, राग सहित जो संयम है वह सराग संयम है, सराग संयम कहलाता है। और सूत्र में सराग संयम के आगे दिए गए पद में सराग संयम अकाम निर्जरा बालत्रप का ग्रहण होता है। योग समाधि और सम्यक प्रणिधान ये एकार्थवाचक हैं। पहले जो भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, दान और सराग संयम आदि कहे, इनका योग अर्थात इनमें भले प्रकार से मन लगाना भूत वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि योग है। क्रोधादि दोषों का निराकरण करने के लिए एक शांति है कि आप क्रोधादि कसायों का निराकरण करना चाहते हैं तो शांति रखें। लोभ के प्रकारों का त्याग करना शौच कहलाता है। सूत्र में आया इति शब्द प्रकारवाची है। इस प्रकार कौन है? अर्थात अरिहंत की पूजा करने में तत्परता, बाल और वृद्ध तपस्वियों की जो वैयावृत्ति करना है वे प्रकार है। यद्यपि भूत पद का ग्रहण करने से व्रतियों का ग्रहण हो जाता है, तो भी व्रति विषयक अनुकंपा की प्रधानता दिखलाने के लिए व्रति शब्द ग्रहण किया गया है। तो ये साता वेदनीय के
आश्रव के कारण बताए कि संसार में सभी प्राणियों के प्रति आप अनुकंपा करते हो तो ये भूत अनुकंपा होती है, इससे शाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। संसार में अणुव्रतधारी हों चाहे महाव्रतधारी हों, उनके ऊपर दया करना। अणुव्रती मतलब प्रतिमाधारी, क्षुल्लक क्षुल्लिका आदि, महाव्रती अर्थात मुनि, इनके प्रति दया की भावना रखना व्रती अनुकंपा है। दान स्व और पर के कल्याण के हित की भावना से जो वस्तु दी जाती है वो दान कहलाती है और इससे शाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। सराग संयम 5 इंद्रिय और मन के विषय से विरक्ति होने पर 6 काय के जीवों की हिंसा ना करना संयम है और राग सहित संयम को पालन करना सराग संयम है। यह संयम 6ठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के मुनिराजों के होता है। योग, इन सबको मनोयोग पूर्वक अच्छी तरीके से धारण करना, ये योग कहलाता है। इससे शाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। शांति, क्रोधादि कषायों के होने पर क्षमा भाव जो होता है वह शांति कहलाता है, अर्थात जो उत्तम क्षमा का भाव रखते हो उससे शाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। शौच, लोभ का त्याग करना शौच कहलाता है और लोभ का त्याग कर देते हैं तो शाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। संयमा संयम कहलाता है। सम्यक दृष्टि के जो व्रत होते हैं वह संयम है। अकाम निर्जरा, अपनी इच्छा नहीं होने पर परवश कष्ट सहना अकाम निर्जरा कहलाता है। बाल तप, मिथ्या दर्शन सहित जो तपस्या होती है वह बाल तप कहलाता है और इन सभी से यहाँ पर असाता वेदनीय कर्म का, साता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। इस प्रकार से साता वेदनीय कर्म और असाता वेदनीय कर्म का आचार्य भगवंत ने बहुत ही अच्छी तरीके से निरूपण किया। अब आगे कह रहे हैं मोहिनीय कर्म, जो आत्मा के दर्शन और चारित्र गुण का घात करता है उसे मोहिनीय कर्म कहते हैं। मोहिनीय कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के दर्शन गुण और चारित्र गुण का घात करता है उसे मोहिनीय कर्म कहते हैं। और मोहिनीय कर्म के कितने भेद? 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो यहाँ पर सबसे पहले दर्शन मोहिनीय कर्म के आश्रय के कारण बतला रहे हैं। ऐसा क्या कारण है जिससे दर्शन मोहिनीय कर्म का आश्रय होता है? तो कहा केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, अर्थात केवली श्रुत संग धर्म देव इनका अवर्णवाद करना दर्शन मोहिनीय कर्म के आश्रय का कारण है। अर्थात जो केवली अर्थात जिनका ज्ञान आवरण रहित है वे केवली कहलाते हैं और उन केवली का अवर्णवाद करना दर्शन मोहिनी के आश्रय का कारण है। अतिशय बुद्धि वाले गण धर देव हैं, उनका उपदेश स्मरण करके जो ग्रंथों की रचना है वह श्रुत है, अर्थात जो 6 डाला, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, समय सार, गौमठ सार, जीवकांड, सर्वार्थ सिद्धि, श्लोक वार्तिक, ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं आचार्य भगवंतों द्वारा लिखे ये श्रुत हैं। और इनका अवर्णवाद करना, जिनवाणी की अवर्णवाद करना, जिनवाणी की अभिनय करना, ये किसका वर्णवाद है? श्रुत का वर्णवाद है। और श्रुत का वर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है। आप कह रहे हैं कि रत्न त्रय से युक्त श्रवण का जो समुदाय है वो संघ कहलाता है, अर्थात जो दिगंबर मुनि का संग होता है, संत साधु का संग होता है, मुनि का जो संग होता है उस मुनि संग का वर्णवाद करना ये दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय का कारण है। महानुभाव, कभी मत कह देना कि दिगंबर मुनिराज तो ढोंगी हैं, दिगंबर मुनिराज तो ऐसे हैं। महानुभाव, इतना पाप, ऐसा कर्म बनेगा कि कालों काल तक कोड़ा कोड़ी सागरों तक भटकते रहोगे। महानुभाव, इस मोहिनीय कर्म की स्थिति उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। दर्शन मोहिनीय कर्म बांध लिया तो विचार कर लेना 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक उत्कृष्ट रूप से भटक सकते हैं। महानुभाव, ये विचार रखना।
इसलिए कभी मुनियों का अपमान मत कर देना, कभी मुनियों की निंदा मत कर देना, कभी मुनि के बारे में अपशब्द मत कर देना, क्योंकि उनके जैसी तपस्या करने वाला संसार में कोई नहीं है। आगे कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित आगम में उपदिष्ट अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा ही क्या है? धर्म है। और उस धर्म का वर्णन मत कर देना। ये मत कह देना कि क्या है जैन धर्म, पूजा करना क्यों जाना चाहिए, मत जाओ पूजा करने, मत उपवास करो, मत स्वाध्याय करो, ऐसा कभी कह मत देना महानुभाव। कभी जिन धर्म का अपमान मत कर देना, कभी जिनवाणी की अभिनय मत कर देना। ऐसा करने से घोर दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है, घोर दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है। कौन से कर्म का बंद होता है? दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है महानुभाव। आगे कह रहे हैं, 4 निकाय के देवों का वर्णन कर आए हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों का वर्णन करके आए हैं। आगे कह रहे हैं, गुण वाले बड़े पुरुषों में दोष करना, उनका उद्भावन करना वर्णवाद है। इस प्रकार केवली आदि के विषय में किया गया वर्णवाद दर्शन मोहिनी के आश्रय का कारण है। कह देना कि केवली भगवान कवलाहार से जीते हैं इत्यादि रूप से कथन करना केवली का वर्णवाद है। शास्त्र में मांस भक्षण आदि को निर्दोष कहा है, ऐसा करना श्रुत का वर्णवाद है। ये शूद्र है, असुचि है, अत्यंत रूप से अपवाद है। ऐसे मुनि संघ का वर्णवाद करना ये भी दर्शन मोहिनी के आश्रय का कारण है। जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया धर्म कोई सार नहीं है, इसका जो सेवन करेगा तो असुर होगा, ऐसा कहना धर्म का वर्णवाद है। देव सुरा और मांस आदि का सेवन करते हैं, ये देवों का वर्णवाद है महानुभाव। घोर दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है, इसलिए ऐसा कभी मत कह देना। कभी आपने कह दिया कि केवली भगवान मुनि की तरह हाथों में ग्रास लेते हैं, यह केवली का वर्णवाद है, जबकि पता है कभी भी जो तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए वो हार नहीं लेते। शुद्ध का वर्णवाद, शास्त्रों में मांस भक्षण का विधान, ऐसा कह देना महानुभाव। हमारे जैन शास्त्र तो अहिंसा का प्रतीक है। जैन शास्त्रों में तो अहिंसा के बारे में बताया गया। जैन शास्त्रों में कहीं पर भी किसी जीव को मारने का उल्लेख नहीं है। हमारा धर्म कहता है जियो और जीने दो, महावीर की वाणी है जियो और जीने दो। हम कभी किसी को किसी भी जैन धर्म के शास्त्र उठा करके देख लो, चाहे प्रथमानि योग के, चाहे चरणानि योग, चाहे कर्णानि योग, चाहे द्रव्यानि योग, चारों अनुयोगों में कहा गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसे शास्त्रों का अपमान अभिनय कर देना शुद्ध का वर्णवाद है। संघ का वर्णवाद, साधुओं को शूद्र कह देना, साधुओं को मलिन कह देना, निर्लज्ज कह देना। अरे देखो तो कैसे साधु नग्न होकर के जा रहे हैं, ये जैनियों के साधु हैं, ये नग्न होकर के जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनको लज्जा नहीं आती, ऐसा कहना संघ का वर्णवाद है। साधुओं को कह देना ये तो नहाते ही नहीं हैं, इनका शरीर कितना मलिन है, कितना मैला है, कितनी स्मेल आ रही है, इस संघ का वर्णवाद है महानुभाव। धर्म का वर्णवाद, केवली भगवान द्वारा कहा गया, गणधरों द्वारा गूथित, मुनियों द्वारा लिखा गया जो अहिंसा परम धर्म है, कह देना इस धर्म में तो कुछ भी नहीं रखा, ये धर्म में कोई भी गुण नहीं है। इस धर्म को, जैन धर्म को जो पालेगा वो सुर नहीं असुर बनेगा, ये धर्म का वर्णवाद है। और कहा जो 4 प्रकार के देव हैं वे मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जीवों की बलि से प्रसन्न होते हैं, ऐसा वर्णवाद करना देव का वर्णवाद कहलाता है। इस प्रकार से दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण हुए। तो आज की हमने इस कक्षा में सबसे पहले दर्शनावरण और ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण जाने। उसमें हमने आपको बताया था प्रदोष, निन्नव, मात्सर, अंतराय, असाधन और उपघात। ये दर्शन और ज्ञान में प्रदोष करना, निन्नव करना, मात्सर करना, अंतराय करना, असाधन और उपघात करने से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण है, अर्थात इनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंध होता है, आश्रय होता है। फिर उसके बाद
वेदनीय कर्म के दो भेद किए थे, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो हमने जाना था कि असाता वेदनीय कर्म का आश्रव दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वत, परिदेवन आदि से होता है, और साता वेदनीय कर्म का आश्रव भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, दान, सराग, संयम, योग, शांति और सोच, इनसे साता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। मोहिनीय कर्म के जाना कि मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, जिसमें आज की कक्षा में हमने दर्शन मोहिनी के बारे में जाना। केवली, श्रुत, संग, धर्म, देव, इनका वर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने सूत्र नंबर 13 तक पढ़ लिया। अगली कक्षा में सूत्र नंबर 14 से पढ़ेंगे, जो परिभाषा है, जिस विषय का उल्लेख आचार्य भगवंतों ने किया है। मैं आशा करता हूँ निश्चित रूप से आप प्रतिदिन कक्षाओं को पढ़ रहे होंगे, और मेरा निवेदन ये रहेगा, एक कक्षा को आप 2 बार 5 बार पढ़ें। आप किसी भी समय बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा काम करते करते भी इस विषय को यदि सुन लेते हैं तो सुनने ही मात्र से आपको विषय याद हो जाए। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप यदि इसे अच्छे से सुन लेते हैं तो आपका आधा विषय इसी से लर्न हो जाएगा महानुभाव। और आपने अभी तक हमारे भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे सर्वार्थ सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें 7692880128 इस नंबर पर संपर्क करें, या आप कमेंट करके इसमें अपना नंबर और अपना नाम लिख सकते हैं, या हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और सभी प्रकार की आपकी यदि कोई जिज्ञासा होती है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं, सभी का समाधान किया जाएगा। सभी को जय जिनेंद्र।